फलस्तीन और इसराइल के मसले पर इस वक्त पूरी दुनिया में एक हंगामी सूरत हाल है। सच ये है कि 1947 में जब हिटलर ने जर्मनी से इनको बाहर किया तो ये कई मुल्कों में गए, किसी मुल्क ने इनको पनाह नहीं दिया। पनाह फलस्तीन के मुसलमानों ने दिया। और ये भी तारीख का एक हिस्सा है कि फलस्तीन अरबों की ज़मीन है और उसकी मालिक अरब है। फलस्तीन में पनाह गुज़ीनों की हैसियत से दाखिल होने वाले यहूदियों ने ब्रिटिश हुकूमत और यूएनए की मुश्तरका अमेरिका की दादागिरी की बुनियाद पर एक अलग कंट्री, एक अलग मुल्क का स्टेटस ले लिया और मुसलसल 50 से 60 साल बीत गए। वहां कत्लेआम, बैतुल मुक़द्दस पर कब्जा, बच्चों का कत्लेआम, औरतों की आबरू रेजी, ये मुसलसल होते रही। हिंदुस्तान हमारा वो मुल्क है जो हर दौर में, हर जमाने में मजलूमों के साथ खड़ा रहा है, कभी जालिम का साथ नहीं दिया। यही वजह है कि विभिन्नता में एकता हमारे मुल्क की पहचान है। हमें फख्र है कि हिंदुस्तान ने हर दौर में मजलूमों को मदद भी की, साथ भी दिया, जालिमों को कंडम भी किया, बुरा भी कहा। इस वक्त फलस्तीन के मुसलमान अपने मुल्क की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, ठीक उसी तरह लड़ रहे हैं और उन्हीं से लड़ रहे हैं जिन लोगों से हमारे हिंदुस्तान के मुल्क की आज़ादी की जंग लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी, जंग आज़ादी के मुजाहिदीन ने लड़ी थी। उस दौर में भी अंग्रेजों की मुखबिरी और दलाली करने वाले हमारे मुल्क में थे। आज भी कुछ उस नजरिए, उस सोच के लोग हैं। हमारे मुल्क में जो भी प्राइम मिनिस्टर बना, चाहे जिस किसी भी पार्टी से बना हो, उसने हमेशा फलस्तीन के मजलूमों की हिमायत की और उनके साथ खड़े रहे। आज याद आते हैं हमारे मुल्क के साबिक वजीर आजम आजहानी अटल बिहारी वाजपेयी। जब वाजपेयी जी की भारतीय जनता पार्टी थी, उस भारतीय जनता पार्टी के वजीर हैसियत से रामलीला मैदान में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दो टुक कहा था, विदेश नीति अपनी क्लियर करते हुए, और वाजे किया था कि मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं जरूर, लेकिन फलस्तीन असल मालिक है। इसराइल फलस्तीन का मालिक नहीं है। और दिल्ली के रामलीला मैदान में उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि फलस्तीन अरबों की जमीन है, उसके मालिक फलस्तीनी हैं, ये कब्जा किए हुए हैं, गासिब हैं, ये टेररिस्ट और दहशतगर्द लोग हैं जिन लोगों ने फलस्तीन की जमीन पर कब्जा किया। और ब्रिटिश पीरियड अमेरिका, यूएनओ समेत मिलकर के इन लोगों ने फलस्तीन का कत्लेआम बरसों बरस देखा। आज जब फलस्तीन के लोग अपने मुल्क की आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो कुछ तथाकथित वो लोग जो लोग मणिपुर न जा सके, हमारे ही भारत के मणिपुर में बेटियों की आबरू लूटी जाती रही, लेकिन कोई भी न जाने की हिम्मत जुटा पाया। आज वो सारे मीडिया कर्मी, आज वो सारे अंग्रेजों के दलाल लोग पहुंच करके वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और टेररिस्ट और दहशतगर्द कह रहे हैं, उनको दहशतगर्द कर रहे हैं जो फलस्तीन के मालिक हैं। अपने मुल्क की आजादी की जंग लड़ना दहशतगर्दी नहीं है, हुब्बुल वतनी है। और फलस्तीन के मुसलमान अपने हुब्बुल वतनी का सबूत दे रहे हैं। इसलिए मैं अपनी कौम, बिलखुसूस अपने मुल्क के अमन पसंद लोगों से गुजारिश करके कहूंगा कि अपने मुल्क की पुरानी कदरें, पुरानी सभ्यता यही रही है कि अपने मुल्क में हमारे मुल्क ने कभी भी किसी भी वक्त जालिम का सपोर्ट नहीं किया है, न करेगा। ये पहचान है हमारे भारत की। इसलिए मैं खास तौर से अपने नौजवान तबकों से कहूंगा, अपने मुस्लिम नौजवानों से कहूंगा, जज्बात से कतई काम न लें। जज्बाती होने की कोई जरूरत नहीं। हक हक है, बातिल बातिल है। जिसका जो मुल्क है उसको मिल के रहेगा, जिसको जो कहना है कहते रहे। तारीख का हिस्सा है, उसको कोई झुठला नहीं सकता। हम अपने नौजवानों से विनती करके कहेंगे कि
जज्बाती न हो करके मैं गुजारिश करूंगा अपनी मिल्लत के नौजवानों से कतई तौर से जज्बाती न हो और सोशल मीडिया के जरिए जो खबरें फेक चलाई जा रही हैं उस पर तवज्जो न दें। हाँ, इस पर तवज्जो जरूर दें कि इस वक्त इस्लामिक मुल्क कहलाने वाले वो अरब ममालिक में क्या कर रहे हैं, पूरी दुनिया की नजर उन पर है और रहेगी, इसलिए कि इस वक्त पूरी दुनिया की नजर उन इस्लामिक ममालिक पर जाकर टिकी हुई है और पूरी दुनिया देखना चाहती है कि इस्लामी जमहूरिया मुल्क का बोर्ड लगा करके पूरी दुनिया में इस्लाम के नाम पर कंट्री और मुल्क चलाने वाले क्या कर रहे हैं, वो किन के साथ हैं। फलस्तीन के मजलूमों के साथ खुल करके सामने आते हैं या अपनी कूटनीति और अपनी मफाद परस्ती और इब्नुल वक्ती का मुजाहिरा करते हैं। वक्त आएगा अल्लाह के कहर की लाठी उनसे भी हिसाब लेगी, जरूर लेगी इंशाअल्लाह। शुक्रिया।